हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु में। पिछली वीडियो में हमने अपना पीछे तक का सारा वेयर हाउस तक का टॉपिक, जो सिटाडेल का टॉपिक था, वो कवर कर लिया था अपना यहाँ तक। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फोर्थ टॉपिक, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, कि मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके से ये ट्रैक किया जाता था कि कोई रिच क्लास या पुअर क्लास थी या नहीं। सबसे पहले हम दो तरीके से डिफरेंसेस को पता लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों में कोई डिफरेंस था रिच पुअर का। तो सबसे पहला हम रिच पुअर का डिफरेंस देख सकते हैं थ्रू बरियल्स। बरियल्स क्या होती हैं? बरियल्स होती हैं जैसे ताबूत नहीं कह देते हम, जब बंदे को क्रीमेट करते हैं, बंदे को दफनाते हैं, तो उस समय में कुछ अलग अलग तरीके टाइप की चीज़ें जो है उस इंसान के साथ दफना दी जाती थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो इंसान रिच था या पुअर था। वो कैसे था वो अब हम देख पढ़ते हैं। बरियल्स। रिच पीपल हैव रॉयल बरियल्स। दे हैव टू क्रीमेट लग्जरीज आइटम्स विद बरियल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, बीड्स एक्सेट्रा। मतलब कि अगर कोई भी रिच पर्सन जिसकी डेथ हो जाती थी तो उसकी बरियल के साथ क्या क्रीमेट किया जाता था? गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, बीड्स, ठीक है, मोती, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, ये सब उनके साथ दफना दिया जाता था, जिससे हमको जब हम खुदाई करते थे तो हमको पता चलता था कि ये किसी रिच पर्सन की बरियल थी, जब हमें इसमें से ये वाले सारे बीड्स, ऑर्नामेंट्स मिलते थे। बट पुअर पीपल यूज टू क्रीमेट सिंपल थिंग्स। जबकि जो आम लोग थे, गरीब लोग थे, वो क्या करते थे? वो सिर्फ सिंपल चीज़ें, उनकी बरियल्स के साथ सिंपल चीज़ें मिलती थी, जैसे कि आम कपड़े हो गए, फूड आइटम्स हो गई, बेसिक नेसेसिटी की आइटम्स हो गई, जैसे कॉपर मिरर हो गया। बहुत सारी हमें जो बरियल्स है उसमें से कॉपर मिरर ज़रूर मिला है, ठीक है, विच शोज़ की जो पीपल है वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। लाइफ आफ्टर डेथ मतलब कि जब पर्सन की मौत हो गई तो मतलब उसके बाद उसकी एक नई लाइफ शुरू हो जाती है, ये मानना था यहाँ के लोगों का। तो हमें इनकी बरियल्स को देखकर, उनकी क्रीमेट बरियल्स होती हैं उनको देखकर पता चलता है कि वो रिच थे कि पुअर थे। लुकिंग फॉर लग्जरीज, मतलब हम लोगों के घर में देखकर भी बता सकते थे कि वो रिच है या पुअर है। जो नॉर्मल लोग होते थे उनके घर पर सिंपल से चीज़ें होती थी, जैसे पोट्स, यूटेंसिल्स, ठीक है, पोट होते थे, मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे, वेसल्स होते थे, नीडल्स, आर्म, सैडल कॉर्न्स होते थे, सिलवट्टे होते थे। बट लग्जरी आइटम्स, जैसे कि लग्जरी जो बड़े बड़े घर होते थे वहाँ पर कॉपर मेटल मिलता था, गोल्ड, फर्नेंस के पोट्स, ठीक है, ये सब मिलता था। तो ये डिफरेंसेस शो करते थे उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फाइंडिंग आउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। फाइंडिंग आउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन में हमको बता रखा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन से क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर थे। सबसे पहले छनोदरो। छनोदरो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है जो मेनली फेमस है किसकी प्रोडक्शन के लिए? बीड्स। बीड्स मीन्स मोती, हीरे मोती जवाहरात, ठीक है, जैसे शेल्स, मेटल सील्स, इन सब के लिए जो इन सब की प्रोडक्शन करता था वो कौन सा था सेंटर? छनोदरो। बहुत फेमस था इनके लिए, इनके अलग अलग ऑर्नामेंट बनाया करता था वो। प्रीशियस स्टोन सच एज कार्लिनियन, जेस्पर, ब्रोंज, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट ये हमें स्टोन्स बता रखे हैं, जैसे कार्लिनियन, जेस्पर, ब्रोंज, गोल्ड, कॉपर, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम में। और ये सब छनोदरो जो है वो साइट, वहाँ पर इनकी प्रोडक्शन की जाती थी। और ये क्या करते थे? इसकी माला बनाते थे। इन जो ये भी स्टोन्स है, कार्लिनियन, जेस्पर, सभी स्टोन्स है, इनकी ये माला बनाया करते थे। और इनको गोल्ड कैप्स के साथ जोड़कर माला बनाई जाती थी। जो ये बीड्स मिलते थे, इनको नए नए मोती मिलते थे, उनको ये गोल्ड के साथ, गोल्ड की कैप्स के साथ सीमेंटेड करके जोड़ के माला बनाते थे, ठीक है। कुछ जो बीड्स थे वो सिलेंड्रिकल शेप के होते थे माला में, और कुछ स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल मतलब गोल, स्फेरिकल मतलब कि हाफ सेमी सर्कल जिसको हम कह रहे थे वो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल्सो डू सम ट्रेड ऑफ द क्राफ्ट। मतलब जो ये जो है प्रोडक्शन करते थे, जैसे ये कार्लिनियन, जेस्पर के बीड्स के थ्रू माला बनाते थे, उस सब की क्या करते थे? उसका ट्रेड किया करते थे, बाहर बेचा करते थे। नागेश्वरम और बालाकोट दोनों बैंगल मेकिंग के लिए बहुत फेमस थे, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ एवैक्यूएशन के टाइम पीरियड में हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है और मटीरियल रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि कुछ कांच का मटीरियल बचा कुछ हमें मिला है, जिससे हमको पता चलता है कि नागेश्वरम और बालाकोट यहाँ पर भी बैंगल मेकिंग का काम होता था।
यही आ गया। आप देखो आगे आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कैसे पता चला कि हमें कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल मिले हैं मेटल के, कॉपर के, जैसे हमें नागेश्वरम बालाकोट में मिले थे हमको बैंगल्स के कुछ जो मेटल होती है बैंगल्स की या बैंगल्स का कांच होता है उसके कुछ मटेरियल रिमेन्स मिले थे। ऐसी अलग अलग चीज़ों के हमें मटेरियल रिमेन्स मिले हैं जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर इस चीज़ की प्रोडक्शन होती होगी। नेक्स्ट है कौन कौन सी आइटम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट की जाती थी। स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, कि मटेरियल्स को कहाँ कहाँ से मंगाया जाता था। शेल्स जो थे वो हमें नागेश्वरम और बालाकोट से मिलते थे उस टाइम पीरियड में। लैपिस लजूली नाम का एक पत्थर होता था, लैपिस स्टोन होता था, जिसको अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। कालीनियन नाम का एक इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन होता था जिसको लोथल से मंगाया जाता था। लोथल गुजरात की एक साइट है, ठीक है। और स्टेटाइट जो है वे भी एक प्रीशियस स्टोन था जो कि गुजरात और राजस्थान के एरिया से इंपोर्ट किया जाता था। कॉपर खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से आता था। और गोल्ड आपको पता है जो कोलार माइन है साउथ इंडिया की, वहाँ से आता था, ठीक है। इसके बाद इनके कुछ ट्रेड लिंक्स भी थे, किस किस के साथ थे। एक तो इनका ओमान के साथ ट्रेड लिंक था जो कि अरेबियन पेनिनसुला में लोकेट करता है, ठीक है। जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका ट्रेड सेंटर ट्रेड किसके साथ था, ओमान के साथ था जो कि अरेबियन पेनिनसुला के अंदर एक एरिया था। और मेसोपोटामिया के साथ भी इनके टैबलेट्स के थ्रू ट्रेड होते थे जो हमको कुछ ना कुछ एविडेंसेस के थ्रू पता चला है। और ये ऑलमोस्ट सी ट्रेड करते थे क्योंकि हमें बहुत सारी शिप्स भी मिली हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इसके बाद है सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स यूज्ड फॉर ट्रेड, सील्स का इस्तेमाल ट्रेड पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता था। और हर एक प्रोडक्ट जो भी सील पैक होता था उसके ऊपर एक सील लगा दी जाती थी जिससे कि हमको ये पता चलता था कि ये प्रोडक्ट किसी ने अभी तक ओपन नहीं किया है। आज के समय में भी जब कोई प्रोडक्ट हम मंगाते हैं तो यही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।